मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें कांवड़ रोड पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांवड़ रोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दुकानदारों को नाम लिखना नहीं होगा जरूरी। कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर लगाई रोक। कांवड़ रोड पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कांवड़ रोड पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके बाद कांवड़ रोड पर आने वाले दुकानदारों को पहचान बताना जरूरी नहीं होगा, पर दुकानदारों को ये प्रदर्शित करना होगा कि वहाँ मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी। कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा जो अपना। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से खास बातचीत की। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। इमरान साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि कांवड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी व्यक्त की है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, वो कांवड़ को लेकर टिप्पणी नहीं है, बल्कि नेम प्लेट लगाने को लेकर के टिप्पणी है। कांवड़ का तो इस देश में हर व्यक्ति स्वागत करता है, एक धार्मिक आस्था की यात्रा है और उसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन इन कुछ राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से उस यात्रा में जो गंगा जमुनी मिठास थी उसको बांटने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत सही फैसला है। और इस फैसले ने सरकारों को आईना भी दिखाया है कि देश संविधान से चलेगा, किसी मनमाने सरकारी फरमान से नहीं चलेगा। तो सरकार की फिर मंशा क्या थी? संविधान तो सरकार भी मानती है ना, तो सरकार की मंशा क्या रही हो? नहीं, सरकार अगर संविधान को मानती होती तो इस तरह का फैसला कैसे लेके आती, इस तरह का ऑर्डर कैसे पास करती? आप समाज को बांट देना चाहते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश की। आप नेम प्लेट एक एक चीज पे, किस किस चीज पे नेम प्लेट लगवाइएगा? आप फल के ठेले पे आप नेम प्लेट लगवा दीजिएगा, वो फल कहाँ से आया है, किस बागीचे से, उसकी जांच कैसे करिएगा? उसका पौधा किसने रोपा था, इसकी जांच कैसे करिएगा? दरअसल भाजपा की सरकारों से नफरत की जो उम्मीद करती है हमारी जनता, वो बिल्कुल उस पर खरे उतर रहे हैं। उन्हें मोहब्बत की दुकानों से दिक्कत है, क्योंकि देश में मोहब्बत चारों तरफ फैली और चुनाव में उसका परिणाम दिखा, तो अब समाज को कैसे बांट सकें, इसकी सरकारी कोशिश की जा रही है। क्या मानना जाए कि सियासत के बाजार में ये नफरत की दुकान थी? नहीं, कोशिश तो यही की गई थी कि खोली जाए। पहले आप नेम प्लेट लगवा दो, फिर तिरपाल से ढकवा दो, कौन क्या खाएगा, कैसे पहनेगा, कैसे चलेगा, ये सब अब सरकारें तय करेंगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महामंत्री ने नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और बीजेपी पर जोरदार निशाना भी साधा। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महामंत्री ने नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, वहीं बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल इस फैसले को लेकर अंतरिम रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी सुनवाई बाकी है। देखना ये होगा सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए देश से नफरती चिंटुओं को सबक सिखाने के लिए उनके मुंह पे एक करारा चाटा दिया है कि जो नाम और धर्म में समाज को बांटना चाहते थे, ये सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय कदम है और सुप्रीम कोर्ट से ये आशा ही है सबको कि देश के संविधान की रक्षा करेगी।
देखिए, धर्म उजागर करने की कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक खास रूट के ऊपर एक खास धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के समाज का विभाजन करना क्या ये उचित है? 75 साल हो गए आजादी के, कांवड़ आज तो नहीं निकल रही है। ये आस्था है लोगों की, शंकर भगवान के ऊपर उनकी अपनी आस्था है, उस आस्था के लिए लोग जा रहे हैं, तो इस आस्था में राजनीतिक रोटियां सेकने का कौन सा उचित है? और वाराणसी में सीएम योगी